सरपंच साहब आपके पास आए थे, ये आप काम किया या नहीं किया आपने मिसबिहेव टू केयर के साथ? बताइए आप मतलब नहीं, एक चुना हुआ क्या प्रतिनिधि है उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे? बताइए आप, बताओ सर मैं तक बताइए साथ में बिल्कुल सही बताना आपने, गलत बात आपने नहीं करी, जो सच्चाई है वो सर 6-7 बार ये बात रिपीट हुई। मैंने कहा नायब साहब से बात कर लो फिर। तहसीलदार साहब शिकायत आ रही है आपकी, वैसे मैं बता रहा हूँ, हमें दूर बैठे पता होता है कौन अधिकारी कैसे काम कर रहा है। आपकी शिकायत आ रही है, बताने लग रहा हूँ मैं, और आपके व्यवहार की बहुत शिकायत आ रही है। आपको किसने लाइसेंस दिया हुआ है ये इस तरीके से बदतमीजी करने का? सर मैं नहीं किया, सर मैं नहीं किया, नहीं की मैंने। गलत करेंगे नहीं, आप मीटिंग में क्यों नहीं आए? सर सरफासी एक्ट में इस साल में इन्फॉर्म किया आपने, इस साल इनके गेस्ट किया आपको इन्फॉर्म नहीं किया मीटिंग में? पुलिया मीटिंग में सर एक आदमी मौजूद है तो मैंने चाहिए तो एक आदमी को सीधा आपको आपकी शिकायत आई हुई है, आप मीटिंग में क्यों नहीं आए? यहाँ एक से एक बड़ी अधिकारी है। अगली बार सर टोटल अधिकारी जो है नोटिस कर दीजिए, अटेंडेंस लेंगे उसके बाद हम मीटिंग चलाएंगे। के बाद ऐसे कोई आपको बैठ जाएगा मीटिंग में नहीं आएंगे, मिसबिहेव कर रहे हैं आप, मीटिंग में नहीं आते, कितने बड़े आप? सर मिसबिहेव नहीं किया मैंने। वो कह रहे हैं, आप बताओ सर ये उठ जाओ सर, ये शब्द मैंने नहीं कहे। आपने लिख के दिया ना बेसाब, नहीं इन्होंने लिख के दिया मिसबिहेव किया, एक मीटिंग में नहीं आए, इस आपको लिख के भेज दीजिए आप, बाकी के किसका कराएंगे, लिख के भेज दीजिए आप सर सर दे दीजिए। सर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आप, कार्यकर्ताओं के साथ मिसबिहेव करोगे। आप प्रतिनिधि चुना, ऐसा क्यों गलत बोलेगा आप? मुझे बताइए, वीडियो बैठे एक बता दीजिए उनके साथ गलत बोला। स्टाफ में और भी आदमी थे उस समय, सब नहीं सारे आदमी नहीं, ऐसा मैंने नहीं विधायक कहा। जी भी कह रहे हैं आप मिसबिहेव करते हैं। सर ऐसा मैं नहीं कहा, फिर भी इनको गलतफहमी होगी। सर मैं एश्योर करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अब वही ना बात, सर ऐसी बात पहले गलती हुई तो सर वैसे नहीं कहा मैंने। सर जी ठीक अच्छे बोला सर, आइए अगली बात बोलूं क्या? कोई भी शिकायत ना कुछ और भी बात भी बोल दूं क्या? यहाँ मैं बोलना नहीं चाह रहा, बोल दो सुधर जाओ बस। अगली बात बोलना नहीं चाह रहा मैं, कुछ और आदतें पड़ी हुई है मेरे ख्याल में। अननेसेसरी पब्लिक को तंग मत करना, नहीं सर बिल्कुल नहीं बता दें आप। अगली मीटिंग में मेरे को शिकायत आ गई, 100% देखना आप क्या होगा। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल की कष्ट निवारण समिति की बैठक में तहसीलदार द्वारा एक सरपंच और एक पार्टी के कार्यकर्ता से गलत व्यवहार किया गया था, जिस पर आप देख सकते हैं जमकर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय विधायक और मंत्री तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई है, जिसकी लाइव तस्वीरें करनाल की कष्ट निवारण समिति की बैठक से इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं स्थानीय निकाय मंत्री सुभाष सुधा कष्ट निवारण की समिति की बैठक के बाद इस समय आप देख सकते हैं रवाना होते हुए यहाँ पर नजर जरूर आ रहे हैं। शिकायतें सुनी और शिकायत में एक शिकायत ये भी थी कि तहसीलदार करनाल की तरफ से करनाल के एक सरपंच प्रतिनिधि और पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जो है गलत व्यवहार किया गया और उस पर भी जमकर जो है लताड़ तहसीलदार को लगाई, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के पंचायत भवन से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर जमकर उस अधिकारी को भी लताड़ लगाई और भविष्य में ऐसी बात ना हो उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। अधिकारियों को सर सख्त आदेश दिए हैं, किसी ने गलत अधिकारी ने गलत तरीके से बात रखी है। देखिए कोई भी प्रतिनिधि चुना हुआ प्रतिनिधि है, अगर उसके अगेंस्ट मिसबिहेव करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। आज आपके सामने उसने सॉरी फील किया, अदरवाइज उसको मैं सस्पेंड करता। और मैं कहूँगा अगर मीटिंग में भी कोई अटेंडेंस नहीं रहेगा, मीटिंग नहीं अटेंड करेगा तो उसके अगेंस्ट भी हम कार्रवाई करेंगे। तस्वीरें समय देख सकते हैं राज्य मंत्री सुभाष सुधा का काफिला इस समय करनाल के पंचायत भवन से निकलता हुआ नजर आ रहा है। यह बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल के पंचायत भवन से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे राज्य मंत्री सुभाष सुधा। और तस्वीरें आप देख सकते हैं एक तहसीलदार को भी जमकर लताड़ लगाई, क्योंकि एक पार्टी के कार्यकर्ता और सरपंच प्रतिनिधि के साथ सही तरीके से बातचीत नहीं की गई। और सभी अधिकारियों को भी जो है सख्ती से, अरविंदर कल्याण जो एमएलए हैं और मंत्री हैं सुभाष सुधा, उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि आगे से कार्यकर्ताओं के साथ तरीके से बातचीत की जाए, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें समय आप देख सकते हैं राज्य मंत्री सुभाष सुधा का काफिला इस समय करनाल से रवाना होता हुआ नजर आ रहा है। कष्ट निवारण समिति की बैठक में पहुंचे थे और बहुत सी समस्याएं भी उन्होंने सुनी, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर जो आपने देखी है, राज्य मंत्री सुभाष सुधा कष्ट निवारण समिति की बैठक में बैठे हुए थे
तभी एक शिकायतकर्ता आते हैं और वो कहते हैं कि तहसीलदार साहब ने, जब वे किसी काम से उनके पास गए, सरपंच प्रतिनिधि उनके साथ थे, पार्टी के खुद कार्यकर्ता हैं वे, और सरपंच साहब का ये आरोप था, उस शिकायतकर्ता का ये आरोप था कि तहसीलदार साहब ने मुझसे गलत बातचीत की है, गलत तरीके से बातचीत की है, ये कहा कि उठकर यहाँ से चला जाए। इसको लेकर मंत्री जी में गुस्सा आ जाता है, विधायक बैठे थे अरविंदर कल्याण, उनमें गुस्सा आ जाता है और तहसीलदार साहब को जमकर जो है उन्होंने सुनाया कि आपकी इस तरह की शिकायतें बहुत आई हैं, पहले भी आई हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, भविष्य में इस तरह की शिकायत नहीं आनी चाहिए। हालांकि मौके पर ही तहसीलदार अपना जवाब भी रखते हुए नजर आए कि उन्होंने इस तरह की कोई बातचीत नहीं की है, लेकिन कहीं ना कहीं बाद में उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वह इसके लिए सॉरी फील करते हैं, यानी कि इसके लिए आश्वस्त हैं कि भविष्य में इस तरह की चीज़ आगे नहीं हो पाएगी। नहीं तो सुभाष सुधा जो मंत्री थे उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। उससे पहले ही जो तहसीलदार हैं उन्होंने आश्वस्त कर दिया कि भविष्य में वे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि किसी भी, चाहे कोई भी आम नागरिक हो, चाहे पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे सरपंच प्रतिनिधि हो, किसी से भी उनका गलत व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। सरपंच साहब आपके पास आए थे, ये आप काम किया या नहीं किया, आपने मिस बिहेव क्यों किया इनके साथ, बताइए आप। बताइए, एक चुना हुआ क्या प्रतिनिधि है, उसके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, बताइए आप, बताओ सर मेरे तक बताइए साथ में आपने बिल्कुल सही बताना, आपने गलत बात आपने नहीं करी, जो सच्चाई है वो बताइए। क्या बात हुई सरपंच साहब? पहले सरपंच साहब बोले, एक मिनट पहले सरपंच साहब को बोलने दो, क्या बात हुई? साहब मैं बोले मगर जी मेरे रजिस्ट्री कागज है, मेरा काम कैसे करें, नायब तहसीलदार ने भेजे जी। बोले नहीं सर मेरे पास उन्होंने पहले जी, आप बोले मेरे को नहीं पता, मगर साहब ने भेजे। मैं आपने बोला मैटर हमने सारा समझा रखा, उठ खड़ो चल, कुर्सी छोड़ यहाँ से बाहर चल। सर मैं बताता हूँ सर, ये मेरे साथ ये भी था। एक मिनट सर नहीं सर, स्टाफ के और बहुत सारे आदमी थे, ये अकेले नहीं थे सर। इन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताओ, बात बताओ। बोला जी बात सारी नायब तहसीलदार साहब को पता है। मैंने कहा ठीक है, तो आप उनसे बात कर लो। नहीं सर, बात मुझे आपसे करनी है। तो मैंने कहा बात बताओ मुझे, बात क्या है? तो कहा नहीं, बात नायब साहब को पता है। सर 4, 5, 6 बार यही बात रिपीट हुई है। फिर मैंने कहा ठीक है, आप नायब साहब से बात कर लो। तो मैं ये बात कही थी, आप नायब साहब से बात कर लो। आपको इशू नहीं बताया ना सर, साहब सच्चाई है जी। बताइए सर 6 बार साहब ने भेजा है, बोले मैटर साहब ने पता है, आप उनके पास चले जाओ। मैं तो पता नहीं था जी, भेजा उनके पास चले जाओ, मैं चले जाऊंगा जी। सब काम ना हो उसकी बात नहीं, बात मान सम्मान की है जी हमारी जी। उठ खड़ो कुर्सी पे, जनता सर ये उठ खड़ो सर बिल्कुल नहीं गए सर, मैं शपथ पूरा कर रहा हूं सर, ये सच में नहीं गए। ऐसे ही बोल रहे हैं सर मैंने ये कहा, सर मैंने ये कहा आप नायब साहब से बात कर लो फिर जाओ। सर ये बात मैंने कही। फिर आप अगर नहीं बता रहे मुझे सर, उठ खड़ो की बात बिल्कुल नहीं सर सर, जी, नहीं आपने ऐसे नहीं बोल रहा कि वहाँ से बात कर लो। आपने सिर्फ यही सर, बोला मैंने कि सर- उनको खड़े हो नायब जी आपने कहा नायब तहसीलदार का है, उनको पता है, बेटा बताइए उनको भाई, आप फिर नहीं पता, आपने कहा इनको भी भेजा, आपने कहा उनकी नॉलेज में है, कहा ना आपने मैटर नॉलेज में। सर हमारी आपस में बात नहीं हो पाई थी उस टाइम। वो कह रहे हैं कि मैंने भेजा है, आपकी नॉलेज में था मैटर इनका सारा। सर मैं बताता हूँ, मैं उसके बाद मिला हूँ साहब से, क्योंकि मेरे पास आए थे सरपंच साहब जी ऐसे। मैंने साहब से मैंने शुक्रवार को मैटर डिस्कस करा था, मैंने कहा तो वो तो बात ही नहीं की सरपंच साहब ने मेरे को। सर केवल ये कहा कि नायब साहब को मैटर पता है। मैंने सर मैटर सर कल या परसों का है सर, ये शुक्रवार को मैंने अभी हल्का ही है सर। केवल ये बात है, मैंने पूछा आप मुझे बताओ बात, ये कह रहे मैटर सब नायब तहसीलदार को पता है। तो मैंने कहा मेरे पास किस लिए, अब आपसे बात करनी है। मैंने बात तो मुझे बात बताओ। सर मुझे बात कोई नहीं बताई, मुझे बार बार नायब साहब का नाम लिया। फिर सर 6-7 बार ये बात रिपीट हुई। मैंने कहा नायब साहब से बात कर लो फिर। तहसीलदार साहब शिकायत आ रही है आपकी, वैसे मैं बता रहा हूँ, हमें दूर बैठे पता होता है कौन अधिकारी कैसे काम कर रहा है। आपकी शिकायत आ रही है, बताने लग रहा हूँ मैं, और आपके व्यवहार की बहुत शिकायत आ रही है। आपको किसने लाइसेंस दिया हुआ है ये इस तरीके से बदतमीजी करने का? सर मैं नहीं किया, सर मैं नहीं किया, नहीं की मैंने। गलत करेंगे ये, आप मीटिंग में क्यों नहीं आए? सर सरफास एक्ट में इस साल में नहीं इन्फॉर्म किया आपने, इस साल इनके गेस्ट किया ये आपको इन्फॉर्म नहीं किया मीटिंग में, पुलिया मीटिंग में? सर एक आदमी मौजूद थे तो मैंने चाहिए तो एक आदमी को सीधा आपको आपकी शिकायत आई हुई है, आप मीटिंग में क्यों नहीं आए? यहाँ एक से एक बड़ी अधिकारी है। नहीं, एक रुकिए, अगली बार सर टोटल अधिकारी जो है एक नोटिस कर दीजिए, अटेंडेंस लेंगे, उसके बाद हम मीटिंग चलाएंगे। उसके बाद ऐसे कोई आपको बैठ जाएगा मीटिंग में नहीं आएंगे, मिसबिहेव कर रहे हैं आप, मीटिंग में नहीं आते, सर मिसबिहेव नहीं कितने बड़े आप? सर मिसबिहेव नहीं किया मैंने। वो कह रहे हैं, आप बताओ। सर ये उठ जाओ सर, ये शब्द मैंने नहीं कहे सर, नहीं कहे मैंने ये शब्द। ये बात जरूर इन्होंने मुझे अपनी बात नहीं बताई, बार बार नायब साहब वहाँ तो नहीं कहा। विधायक जी भी कह रहे हैं आपकी पुलिस शिकायत आ रही है, आप मिसबिहेव कर रहे हो, विधायक जी गलत कह रहे हैं क्या? उससे पहले 2 दिन पहले मैं मिल गया, मैंने अपना जी वो क्या मैं सर पे सरपंच पीर उड़ली से ऐसे करे नु बोले ना जो तहसीलदार छोटे ने जी, उसके साथ बात करके आपको बताया। उसके 2 दिन बाद उससे में पहले मिल गया? 2 दिन पहले मिला जी, मैंने इंट्रोडक्शन में किया जी।
सर ऐसे इनको बाई फेस मैं जानता नहीं हूँ, इन्होंने वो समस्या मुझे उस दिन नहीं बताई। 2 दिन पहले फिर मुझे क्या दिक्कत सर, इतनी बात मुझे कहनी थी कि आपका जो रिकॉर्ड उसका हमारे पास कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। जो सर बाद में हमने काम चेक किया, बाद में इनके जाने के बाद नायब साहब मेरे पास आए, ये जो काम कर सर मसला ये सर इनको सर इनकी जो बस्ती है सर किसी और जगह और गांव में सर 1988 में हमारा गांव जी दरियाबुरुज हो गया था जी। उस टाइम जी सीएम थे जी देवीलाल जी, उन्होंने हमारे प्लाट अलॉटमेंट करे थे सदर पर की जमीन कर 17 एकड़ जी। इन्होंने रिकॉर्ड मांगा, मैंने सीएम उसमें जी लाई थी जी, मेरा रजिस्ट्री होनी चाहिए थी। रिकॉर्ड मांगे, मैं सदर पर के उसमें कार्रवाई में सीधा कॉपी दे दी थी कागज जी। तो इसके बारे में पूछने के लिए गए थे, बोले भाई साहब से डिस्कस कर रखी जी। उसके बाद में हमारे साथ ऐसा है आपने लिख के दिया ना साहब? नहीं, इन्होंने लिख के दिया, मिसबिहेव किया जी। एक ही मीटिंग में नहीं आए, इस आपको लिख के भेज दीजिए आप। बात सुनते किस कागज कराएंगे, लिख के भेज दीजिए आप सर। शोकर सर दे दीजिए सर, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे आप कार्यकर्ताओं के साथ मिसबिहेव करोगे। आप प्रतिनिधि चुनाव ऐसा क्यों गलत बोलेगा आप? मुझे बताइए, वीडियो बैठे एक बता दीजिए उनके साथ गलत बोला। स्टाफ में और भी आदमी थे उस समय, सब नहीं, सारे आदमी थे। ऐसा मैंने नहीं कहा भी कह रहे हैं आप मिसबिहेव करते हैं सर, ऐसा मैं नहीं कहा, फिर भी इनको गलतफहमी होगी सर। मैं एश्योर करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा। अब वही ना बात सर, ऐसी बात पहले गलती है सर वैसे नहीं कहा मैंने। साहब जी ठीक अच्छे बोला सर। आइए, आज के लिए बाकी अधिकारी भी बैठे हैं, और एक बार आपको याद हो सबसे पहले जब हमारी मीटिंग हुई थी, सबसे पहले हमने ये कहा था कम से कम बदतमीजी ना करें, बोलने का बिल्कुल ठीक तरीका होना चाहिए। ये सब के लिए मंत्री जी की तरफ से वार्निंग है। मैं एश्योर करता हूँ। अगली बात बोलूं क्या? कोई भी शिकायत ना जाए, कुछ और भी बात भी बोल दूं क्या यहाँ? बोल दो। मैं बोलना नहीं चाह रहा। बोल दो सुधर जाओ बस। अगली बात बोलना नहीं चाह रहा मैं। कुछ और आदतें पड़ी हुई है मेरे ख्याल में। अननेसेसरी पब्लिक को तंग मत करना। नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बता दें आपको। अगली मीटिंग में मेरे को शिकायत आ गई, 100% देखना आप क्या हो गया। सर मैं तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल की कष्ट निवारण समिति की बैठक में तहसीलदार द्वारा एक सरपंच और एक पार्टी के कार्यकर्ता से गलत व्यवहार किया गया था, जिस पर आप देख सकते हैं जमकर फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस समय विधायक और मंत्री तहसीलदार को जमकर फटकार लगाई है, जिसकी लाइव तस्वीरें करनाल की कष्ट निवारण समिति की बैठक से इस समय आप देख सकते हैं।